अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी। वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी हैदर रजा भाई, हरमन भाई पूछें क्या पूछना चाह रहे हैं इन रिगार्ड्स टू कैंडल स्टिक्स। जी हरमन भाई, ऑनलाइन हैं आप हमारे साथ? जी भाई। जी, कैंडल्स मैंने आप लोगों को बताई थी कि वो माराबुजू कहें, बुलिश आरामी कहें, आप उसे बियरिश आरामी कहें, आप उसे डोजी कहें, आप उसे बुलिश इंगल्फिंग, टेरिश इंगल्फिंग, और भी मेरी तरफ से आप सारे नाम याद कर लें, ठीक है। हाँ जी। बट कैंडल कितने किस्म की होती है? 3 किस्म तीन। की। हाँ जी। कौन कौन सी, ये आज हम देखते हैं। वीडियो सेशन है मेरा इस पर, आपने नहीं शायद देखा रिकॉर्डेड। हाँ जी। वीडियो सेशन है इस पर हरमन भाई मेरा, मगर नहीं, शायद मैंने आपने वो रिकॉर्डेड। देखा है बट वैसे लगा आप एक एक एग्जांपल देना, जैसे कि बुलिश कैंडल होती है उसकी यानी कि कंफर्मेशन कैसे होगी। जैसे मिसाल के तौर पे हुजूर, ये जो है, मैंने आपको मिसाल दी थी ट्रेंड लाइन की। जी। शार्प डम था, मगर ये कैंडल मिल गई, जी। ट्रेंड लाइन के ऊपर अस्सलाम मिल गई। 4 आवर टाइम फ्रेम की जो कैंडल है, वो नीचे की तरफ क्लोज नहीं हो रही। हाँ इस जी। ट्रेंड लाइन के ऊपर भी ये मिसाल दिख रही थी, जी। दिख रही थी। हाँ जी। हाँ, यहाँ पर भी ये मिसाल दिखी और ये हैमर जैसा मिल गया, जी। ठीक है। इस पे लॉन्ग लगाएं आप, नहीं लगाना है इस पे लॉन्ग, आपको आपको मजीद कंफर्मेशन का वेट करना है। आप इस पे लगाएं, इस पे लगाएं, नहीं लगाना, इस पे लगाएं, नहीं लगाना। ये ऑर्डर ब्लॉक आ गया कि नहीं आ गया? इस कैंडल पे आ गया, जी। हाँ जी। दिख रहा है आपको? जी। ओरा टाइम फ्रेम में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में ऑर्डर ब्लॉक पे आ गई ये कैंडल। कम से कम यहाँ लॉन्ग लगा दें आप, ठीक है। मैंने भी लगाया था, ग्रुप में भी बताया था आपको। तो जब जब क्या पता चला हमें, जब जब हमारे ऑर्डर ब्लॉक में या ट्रेंड लाइन के ऊपर, जिसको बीटीसी बार बार प्राइस रिस्पेक्ट दे रही हो, जैसे यहाँ रिस्पेक्ट दे रही थी ना फ्लिप करने के बाद, हाँ कॉलिंग से जी। ब्रेकआउट के बाद, जिसको बार बार बीटीसी रिस्पेक्ट दे रहा है। ये 4 आवर की एक कैंडल है, इधर रिस्पेक्ट मिली, इधर रिस्पेक्ट मिली, इधर रिस्पेक्ट मिली, कितने घंटों रिस्पेक्ट जी। मिली देख रहे हैं। यहाँ रिस्पेक्ट मिली, यहाँ मिली, यहाँ मिली, यहाँ मिली, यहाँ मिली, फाइनली इस कैंडल पे, ये वाली कैंडल जी। पे लॉन्ग लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता? नहीं लगा सकता, ऑर्डर ब्लॉक का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ लगा सकता हूँ, जी नहीं लगा लगा सकता? सकते। हाँ लगा जी। सकता हूँ ना। जब जब मुझे ऐसी कैंडल मिल जाएगी या ऐसी कैंडल मिल जाएगी, मैं क्या करूंगा? लॉन्ग जी। लगाऊंगा, ठीक है। और ये कैंडल खास तौर पे मुझे पावर शो कर रही है। क्या पावर। शो कर रही है? पावर। और क्लीन कर देते हैं। ये पावर दिख रही है इस कैंडल में जी। आपको? ये पावर जो आपको इधर दिख रही है ना, इसे मोमेंटम हाँ जी। कैंडल कहते हैं। मोमेंटम, जी। मोमेंटम चेंज हो गया है। कैसे? आप बोलेंगे यार ये देखो, ठीक है, हाँ जी। ये तो साइज में छोटी है, ये कैसे मोमेंटम कैंडल हो गई? ये कैसे मोमेंटम चेंज करने वाली कैंडल हो गई? आप ये नहीं देख रहे, इससे पहले जो कैंडल्स बनी है, ये दिख रही है 4 घंटे जी। की? ये दिख रही है आपको 4 घंटे की? हाँ जी। ये दिख रही है आपको 4 घंटे की? ये भी, ठीक है, जी। ये भी, ये भी। ये क्या है? ये इनसे साइज में बड़ी है कि नहीं? हाँ जी। मैं तो इसको मोमेंटम कैंडल ही मानूंगा, जी। और यहाँ पे तो लॉन्ग लाजिम लगाऊंगा, खास तौर पे जब ये मेरे ऑर्डर ब्लॉक पे है। इधर ही लगा दिया था मैंने तो लॉन्ग, जी। ठीक है। या यहाँ है, इस पे लगाया था, हाँ। लगाऊंगा और लगाकर दिखाया था आपको। फिर 1 आवर टाइम फ्रेम में बुलिश पेंडेंट भी था कि नहीं था? जी। ये दिख रही है येलो लाइन, हाँ जी। ऊपर से रेड लाइन दिख रही है। हाँ जी। तो ये इसके अंदर 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 होके यहाँ से ब्रेकआउट मिला, जी। ये मिला। लगाओ लॉन्ग, क्यों नहीं लगाते? देखो लॉन्ग जी। कहाँ तक जा रहा है। क्लियर हो रही है बात? ये सारी 4 4 घंटे की एक कैंडल है। हाँ जी। इतना क्लियर है, जाए जा रहा है ना। अच्छा, अब जी। ये देखें, अगर कोई स्काल्पिंग के लिए यहाँ पे शॉर्ट लगाए तो क्या गलत लगाएगा? 21,670 पे
स्काल्पिंग के लिए। क्योंकि ठीक है, छोटा स्कैल्पिंग के लिए और ठीक है। हाँ, स्काल्पिंग के लिए बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हाँ जी। हाँ, मगर अगर किसी को मार्केट का मूव पकड़ना है, जी। तो मार्केट का मूव जब पकड़ेगा वो प्राइस एक्शन वर्सेस वॉल्यूम देखेगा, हाँ जी। और वो कहेगा कि नहीं यार, नहीं अभी नहीं, थोड़ा और वेट करता हूँ। हाँ, हाँ जी। समझ रहे हो आप? और वेट करेगा प्राइस के यहाँ ऑर्डर ब्लॉक में आने का, ठीक है। हाँ जी। ऑर्डर ब्लॉक में आने का, और फिर देखें प्राइस कहाँ गई। इस पे भी शॉर्ट लगाया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, डीसीए कर ले पीछे तक, मगर जी। इससे पहले शॉर्ट नहीं लगाएगा वो। हाँ ठीक जी। है, हाँ जी। ये आपको, ये दिख रहा है आपको? जी। उसके बाद ये जो हो रहा है, ठीक है, अच्छा ट्रेडर तो और वेट करेगा, जिसको मार्केट का नेक्स्ट मूव पकड़ना, अच्छी एंट्री लेगा। मैं अर्ली एंट्री लेता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि मैं यहाँ घुस गया हूँ, आप बाद में आए। ठीक है, जी। प्राइस गिरेगी ऊपर जाकर, तो प्राइस ऊपर जाके गिरी कि नहीं गिरी? अच्छी घड़ी। अगर मैं इतना अर्ली एंट्री नहीं लूंगा, जैसे मैंने यहाँ एंट्री ले ली थी शायद, हाँ, अगर मैं इतना अर्ली एंट्री नहीं लूंगा, तो आप लोगों को ये एंट्री मिलेगी? आप लोग तो नहीं। सोच में रह जाओगे। जी। हाँ, मगर अच्छा ट्रेडर एंड तक वेट करेगा, अच्छा ट्रेडर इस डोजी का वेट करेगा, अच्छा ट्रेडर ये भी वेट करेगा, ये भी वेट करेगा, यहाँ निकलेगा। जी। कहाँ है ये? पर वीकली टाइम फ्रेम का वो डायगोनल रेजिस्टेंस, ठीक है। हाँ जी। और हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक का टॉप जी। 22,850 एग्जैक्ट वहीं पर है कि नहीं है? हाँ जी। ये लाइन कब से ड्रॉ की हुई है? पीछे जाए, पीछे जाए, पीछे जाए, पीछे जाए, ये पीछे जाए। वीकली ऑर्डर ब्लॉक है आप। हाँ, ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे है शायद, ये वीकली है। तो ये देखें, ये कहाँ तक, पीछे देखें, कब से ये लाइन ड्रॉ की हुई है, चेक कर रहे हैं आप? ये लाइन नहीं खत्म हो रही। तो बात करने का मकसद ये है कि जब हम खुद अपने ऑर्डर ब्लॉक्स बनाते हैं हरमन भाई, ठीक है, मेरा ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, हम खुद ही अपने ऑर्डर ब्लॉक्स लगाते हैं। स्क्रीन दिख रही है मेरी? रुक तो नहीं गई? जी। जब हम खुद अपने ऑर्डर ब्लॉक्स बनाते हैं, यहाँ से यहाँ तक मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, इधर हम शॉर्ट ढूंढते हैं या लॉन्ग ढूंढते हैं, ठीक है। जी। क्लियर हो रही है बात? जी। जब प्राइस नीचे से इस तरह के मोमेंटम में ऊपर आ रही हो, इस तरह का मूव लेकर ऊपर आ रही हो, और एक बेयर फ्लैग बन रहा हो 4 आवर टाइम फ्रेम में, तो क्या करेंगे? श्योर। लाजिम जी। शॉर्ट ढूंढेंगे और शॉर्ट ही जी। लगाएंगे, क्योंकि 1 डे टाइम फ्रेम में हम डाउन हाँ ट्रेंड जी। में है कि नहीं है? जी। डाउन ट्रेंड में हाँ जी। है ना? 4 आवर के टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हुआ, 4 आवर के टाइम फ्रेम में फॉलिंग वेज बेरिश पैटर्न, वीकली टाइम फ्रेम से रिजेक्ट जी। हुए कि नहीं हुए? दिखा रहा हूँ आपको, ये इधर से एग्जैक्ट इसी पॉइंट से रिजेक्ट हुए हाँ जी। विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन, पास्ट प्राइस एक्शन और करंट वॉल्यूम के हिसाब से हम शॉर्ट या लॉन्ग लगा सकते हैं मार्केट में अपने ऑर्डर ब्लॉक से। क्लियर हो रही है बात? जी। अब ये देखें, छोटे छोटे बने हुए 4 आवर टाइम फ्रेम में दिख रहे हैं, आप लोग को समझाने के लिए, दिख रहे हैं ना? हाँ जी। देखेंगे आप, ये लोकल सपोर्ट, लोकल रेजिस्टेंस की इतनी वैल्यू नहीं देता बीटीसी। तो बेस्ट तो यही है कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपने कहाँ बनाना है? मिनिमम मिनिमम डेली में, या 3 डेज में, या वीकली में, ठीक है। जी। आपको अच्छे से एनालिसिस होंगे आपके। 4 आवर टाइम फ्रेम भी देखो, देता है, देखो कंसोलिडेशन होती रही, यहाँ पे हमें विक्स मिलती रही, दिख रहे हैं? हाँ जी। 4 आवर टाइम फ्रेम में मिलती रही ना, उसके बाद नीचे गिरा, 4 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलती रही, 4 आवर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिलती रही। तो चलता है स्कैल्पिंग के लिए 4 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है। हाँ जी। अगर आप मार्केट में अच्छे एनालिसिस चाहते हो, अच्छा अपना सब कुछ चाहते हो, आपको कम से कम 1 डे टाइम फ्रेम में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाना है। तो आपके अच्छे टाइम फ्रेम में इंटरेस्ट बनाने से क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, आपकी ट्रेड स्कैल्पिंग के लिए लगाओगे, स्विंग मिल जाएगी। स्कैल्पिंग के लिए लगाओगे, स्विंग मिल हाँ जाएगी। जी। समझ में आ रही बात आपको? जी। अच्छे टाइम फ्रेम में आप अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाएं। जब मार्केट हवा में हो ना, हवा में, तब आपने लॉन्ग या शॉर्ट नहीं करना है। जब मार्केट गिर रही है ना, हाँ जी। तब शॉर्ट करना है। जी। जब मार्केट चढ़ रही है ना, इस कैंडल पे देखिए, कैंडल क्या है? ये कैंडल
खुद देखें वन डे टाइम फ्रेम में क्या कैंडल है। इस पे लॉन्ग लगाना था या नहीं लगाना था? जी बंद लगाना था। नेक्स्ट डोजी बना है, कंफर्मेशन मिल गई। है भी ऑर्डर ब्लॉक, लगाओ हाँ जी। लॉन्ग यार, मजे उठाओ, प्रॉफिट कमाओ यार। हाँ जी। यहाँ पर भी ये हमारा बेयर फ्लैग से ज्यादा मेरी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है। ये हाँ जो जी। ठीक आपने है, डायगोनल लाइंस बनाई है फरूक भाई 18,500 पे। ये ये जो आ रही गोद में इसके, जी। ये ऊपर से, ये 4 आवर टाइम फ्रेम में फॉलिंग वेज बनाया था। ये इन चीजों पे नजर नहीं जाती, पता नहीं क्यों। डाला करें इस चीजों पर नजर। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, ट्रेंड लाइंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, और अपना मंथली टाइम फ्रेम में, ये देखें मंथली टाइम फ्रेम में, आप ये देखें कि मंथली पाइवट्स बने कि नहीं बने। 0.00, 0.236, 0.382, 0.5, दिख रहा है आपको? 618, 786, 1.0, दिख रहा है आपको ये? जी। ये कहते हैं मंथली पाइवट या FIB रिट्रेसमेंट। तो ये आप लगाया करें मंथली पाइवट्स, तो कम से कम देखा करें अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, स्कैल्पिंग में भी हेल्प होगी। और कोई बात जो नहीं समझ में आ रही हो, लॉन्ग भी बता दिया, शॉर्ट भी बता दिया करंट प्राइस एक्शन में, ठीक है? क्लियर हो रही है बात? या जी पास्ट प्राइस अभी। एक्शन में देखना आपको, ये दिख रही है कैंडल आपको, पावर शो हो रहा है सपोर्ट से, हरमन भाई? जी जी। जी भाई। डोजी भी मिल गई। जी। ये 4 आवर टाइम फ्रेम में, यकीनन जब आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे, इसी कैंडल पे आपको क्लियर कॉन्फ्लुएंसेस होंगे, क्लियर आपको इंडिकेशंस मिल रही होगी, लगाओ लॉन्ग, तो लगाओ लॉन्ग इधर, भले डंप था, ठीक है? लॉन्ग यहाँ तक गया, इस कैंडल पे, इस डोजी पे लगाओ शॉर्ट। जी। शॉर्ट आया कि नहीं आया? हाँ, स्कैल्पिंग भी कर रहा हूँ तो ये 4 घंटे की एक कैंडल है, देखें तो मजे मजे की ट्रेड्स मिल रही हैं, लंबी लंबी। चेक कर रहे हैं आप? प्रॉफिट हाँ चेक कर रहे हैं आप? जी। अच्छा, ये सिर्फ BTC में नहीं हो रहा था इस वक्त, ये आपको आवे में, सोलाना में, BNB में, इथेरियम में जाएं, ऑलमोस्ट सेम प्राइस एक्शन है, जी। हर जगह सेम प्रॉफिट मिलेगा आपको। ब्लू चिप कॉइन्स होते हैं ना, ब्लू चिप कॉइन्स, वो लिया करें, उसमें ट्रेड किया करें, इवन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी उसी में किया करें। जो शिट कॉइन्स होते हैं ना, जो मतलब मीम कॉइन्स वगैरह होते हैं, या जी। लो मार्केट कैप कॉइन्स होते हैं, उनसे मैक्सिमम दूर रहा करें। उसमें अगर अच्छी ट्रेड मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलती तो छोड़ें। जैसे ETC, HNT, ये फिर भी काफी हद तक ठीक है। HNT सोलाना के साथ उसकी वो है पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन, जो भी है, उसका बच्चा है सोलाना का भी। हाँ इसी जी। तरह ETC, इथेरियम का, तो ये चलता है, ठीक है, इधर तक भी चलता है। इससे ज्यादा आगे जाएंगे जैसे लूना क्लासिक, लूना 2, ठीक है, इनसे जी। बचें आप, जितना हो सके बचे, पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहा हूँ। हाँ जी। पर लोना ने रगड़े लगाए। हाँ, लूना में भी देखे सब लॉन्ग लॉन्ग कह रहे थे, क्या हुआ? कैसा लॉन्ग हुआ लूना में, लूना 2 में? और लूना क्लासिक में मैंने खुद शॉर्ट कर लिया था, क्योंकि भले ही खराब कॉइन है, चीख चीख के कह रहा है मुझे शॉर्ट करो, तो शॉर्ट नहीं करूंगा करूंगा स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगा के। या स्टॉप लॉस एंड लॉस स्टार्टिंग में 1% के आपके कैपिटल के हिसाब से, यानी आपका $100 है अगर पोर्टफोलियो कैपिटल, तो मेरा स्टॉप जी। लॉस क्या होगा? $1 का, ठीक है? इससे ज्यादा का नहीं मैं अफोर्ड करूंगा, ना लगाऊंगा। जी। और मैं अपनी ट्रेड्स को उसी तरह रिस्क और रिवॉर्ड मैनेज करके लूंगा, यानी कि अगर मैं इस वीक में घुस रहा हूँ, तो इस वीक के ऊपर अपना मैं स्टॉप लॉस मिनिमल से लगा दूंगा। मैक्सिमम $1 तक, यहाँ तक अगर जा रहा है तो ठीक है, क्योंकि मेरा $100 पोर्टफोलियो, ठीक है? अपना ट्रेडिंग प्लान बनाएं। ट्रेडिंग प्लान आपका कैसा होता है, देखिए मैं बताता हूँ आपको ट्रेडिंग प्लान कैसे होता है। आवाज आ रही है हरमन भाई आपको? जी जी भाई, सुन रहा हूँ मैं। जी, ट्रेडिंग प्लान कैसे होता है हरमन भाई? मिसाल के तौर पे, यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम को ही मैंने लगाया हुआ है, 32,000 पे मार्केट गई, गई, जी। हाँ, ये गई 32,000 पे, ठीक है, 427.50, 32,427.50, यहाँ से रिजेक्ट हुई, हुई ना? जी। फिर 31,780 तक भी गई, फिर रिजेक्ट होती रही 31,392, ये वो, फिर यहाँ पर आई, हाँ थर्टी जी। वन थाउजेंड फाइव नाइन्टी नाइन का एक हाई बनाया, फिर जी। यहाँ से भी रिजेक्ट हुई, ठीक है। फिर ये मंथली पाइवट
छोड़ दिया, मंथली पाइवट छोड़ दिया, मतलब कि वेट करो, नेक्स्ट मंथली पाइवट आएगा। ठीक है, अच्छी स्विंग मिल गई आपको। ठीक है, ये देखो आया, नेक्स्ट मंथली पाइवट आया कि नहीं आया? जी कितनी अच्छी ट्रेड मिली। अब आपका प्राइस एक्शन डाउन ट्रेंड का है, आपको शॉर्ट अच्छे मिल रहे हैं, तो अभी आपने अच्छे शॉर्ट लगाने हैं या नहीं लगाने? स्टॉप लॉस जी एंड लॉस, स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट के साथ। तो भले ही यहाँ से मैंने लॉन्ग लगाया था, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, जी और उसको मैंने यहाँ एग्जिट भी नहीं किया था, कहीं पर भी नहीं किया था एग्जिट मैंने यहाँ पर कहीं पर भी। फिर भी यहाँ जब जब प्राइस आती थी ना, देखें 4 आवर टाइम फ्रेम देखें, यहाँ जब जब प्राइस आती थी ना, मैं शॉर्ट लगाता था, हाँ जी चाहे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो ऊपर, चाहे मुझे अच्छा प्रॉफिट मिले। तो मुझे आप सच सच बताएं, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा? यहाँ बताएं। पर आपका नहीं होना चाहिए क्योंकि आपकी एंट्री नीचे थी ना। देखिए मेरी एंट्री ये थी, ये विक पर, मैं आपको कैंडल्स बता रहा हूँ, जी कैंडल देख लें आप, हाँ इस जी कैंडल को जहन नशीन कर लें। ये जी मेरी रेजिस्टेंस पे बन रही है, मेरे ऑर्डर ब्लॉक पे बन रही है। इस पे हाँ मुझे जी क्या करना है, कैंडल पे क्या करना है आप बताएं? शॉर्ट नहीं लगाना? जी शॉर्ट बनता है। बनता है, ठीक है। हाँ जी 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे, फिर 4 घंटे की ये कैंडल। हाँ जी ठीक है, मतलब कितने घंटे मार्केट गिरती रही, यहाँ जाके मैं भले प्रॉफिट बुक कर लूंगा अगर स्कैल्पिंग कर रहा हूँ तो। ठीक हाँ है, जी जी स्विंग में भी इधर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ईएमए से, आरएसआई से, वॉल्यूम से। हमें 10 कॉन्फ्लुएंसेस यहाँ पर मिल रहे होंगे कि प्रॉफिट बुक कर लो। ठीक है, हाँ जी फिर यहाँ से आप ऊपर जाएं, यहाँ तक का वेट नहीं करो, नीचे तक का। ठीक है, यही जी प्रॉफिट बुक। फिर यहाँ पे अगर मैं इस कैंडल पे रिस्की स्काल्प लॉन्ग लगाता हूँ, तो वो भी अच्छा चला कि नहीं चला? जी चला ना? अच्छा चल रहा है। हाँ, फिर वहां से इधर से अगर मैं शॉर्ट लगाता हूँ, देखिए ना कहाँ जाके प्राइस रुक रही है, एग्जैक्टली जी उसी लाइन पे नहीं जो ड्रॉ की हुई है जमाने से। हाँ जी हाँ, तो यहाँ पे शॉर्ट लगाना है कि नहीं लगाना है? लगाना है। स्टॉप लॉस रख दूंगा मैं 21,890। हाँ जी स्टॉप लॉस हिट हुआ, नहीं प्रॉफिट चेक करें, ये 4 घंटे की कैंडल है, प्रॉफिट जी चेक करें, चेक करें प्रॉफिट भाई, 18,563 पे जाकर प्राइस उठी है, इससे हाँ पहले जी तक नहीं उठी। जी यहाँ पर भी अगर किसी ने लॉन्ग लगाया, तो क्या उसको फायदा हुआ कि इसने नुकसान हुआ? इसने जंप जो लगाया यहाँ, यहाँ किसी ने अगर लॉन्ग लगाया, उसको फायदा हुआ नुकसान हुआ? फायदा हुआ, काफी ऊपर तक गया है, 21,200 तक गया है। जी फायदा हुआ, 20,926 तक गया, 20,926। तो जी मजा आया ट्रेडिंग का कि नहीं आया? जी वहीं से शॉर्ट लगाना है कि नहीं लगाना? 15 मिनट टाइम फ्रेम हम्म, पे जाएं, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाएं, 5 मिनट की हाँ स्कैल्पिंग करते हैं वहां भी जाएं, आपको मजा आएगा यहाँ पर ये देखकर नजारा। जी यहाँ पे आप शॉर्ट लगाओगे ही लगाओगे, जी प्रॉफिट हुआ कि सप्लाई नहीं? जोन है वहां पर। हाँ, प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? जी हुआ। फिर यहाँ पर लॉन्ग ढूंढने लग जाओगे प्रॉफिट बुक करने के बाद। फिर यहाँ पर अगर आपने ये कैंडल देख ली, हाँ जी मोमेंटम कैंडल है या नहीं? जी है। लॉन्ग लगाना है कि नहीं लगाना लगाना चाहिए। है? मेरा जैसा बंदा इधर भी नहीं लगाएगा, इधर लगाएगा इस डोजी पे। दो जी पे ठीक है। फिर देखें मजा आया नहीं आया मेरा लॉन्ग का? जी आ रहा है मजा लॉन्ग का। लेकिन इस दफा तो इसने इसको भी पिटने के बावजूद भी नीचे आके, मतलब स्विंग ट्रेडर है तो जमे रहे विन ट्रेड को, स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगा के चलने दें, और अगर जी स्काल्पर है तो यही निकल जाना था आपने। ठीक है, जी हाँ जी और यहीं पे शॉर्ट भी लगा देना था। ठीक है, देखिए प्राइस कहाँ तक गई अगर मैं स्विंग ट्रेडर था तो, 22,579 तक। जी फिर यहाँ से भी शॉर्ट लगा दो, अपनी रख दो स्टॉप लॉस यहाँ पर विक के ऊपर, 22
हाँ हाँ जी। एग्जैक्टली बिग के ऊपर रख दो यहाँ तक। ये लो 22,659 रख दो, 22,600 रख दो, मर्जी आपकी, ठीक है। हाँ ट्वेंटी जी। टू 595 रख दो, 580 रख दो, मर्जी आपकी। टाइट स्टॉप लॉस रखना है, थोड़ा रिलैक्स रखना है, आपकी मर्जी। $1 तक का स्टॉप लॉस रख सकते हैं आप। $100 का पोर्टफोलियो, देखो क्या हो रहा है। जा रहा है, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हो रहा, प्रॉफिट जी। मिल रहा है नहीं मिल रहा, मिल रहा है ना। हाँ जी। यहाँ तक प्रॉफिट लिया इस हैमर पे, उसके बाद इस रिट्रेसमेंट पे बन रही है रिट्रेसमेंट, सपोर्ट ले रहा है नहीं ले रहा ऑर्डर ब्लॉक पे। जी ले रहे। 4 आवर की कैंडल है, लॉन्ग लगाना है नहीं लगाना, लगाना। एंजॉय करें प्रॉफिट को। चौबीस। 24,277 तक। जी। ट्रेडिंग आसान है या नहीं है? आसान है। आरएसआई देखना आती है आपको? रुक भाई, यहाँ देख के बड़ी आसान लगती है, उस वक्त फिर मुश्किल हो जाती है, पता नहीं ऐसा क्यों। जी जी जी, अभी करंट प्राइस एक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या मुश्किल था शॉर्ट लगाना, पता है? ये ट्वेंटी टू थाउजेंड यहाँ सिक्स मैंने फिफ्टी फोर 15 मिनट में जाते हैं। लिमिट ऑर्डर लगाया था, हाँ तो यहाँ क्या मुश्किल था शॉर्ट लगाना, 15। मतलब मैं तेईस हजार पता नहीं पड़ रहा था आप तेईस लोगों को। हजार पाँच सौ के हाँ, चक्कर में था कि वहां तक जाएगा। नहीं हुजूर कैसे जाएगा? आप उतना क्यों सोच के बैठे हुए? इस वो बेयर आपने मार्केट में इतना क्यों हो रहे हैं? ये लाइन नहीं दिख रही है आपको? ये लाइन नहीं ड्रॉ की हुई है आपने? बताएं। ये नहीं बनाया था आपने पर्पल, नहीं बनाया था ये। लिमिट नहीं, पर्पल नहीं बनाया हुआ। और ये देखें, बनाना चाहिए ना। और ये देखें 1 वीक पे, ये देखें, ये नहीं बनाया हुआ था आपने, ये ब्लू वाला, ब्लू वाली नहीं, लाइन। तो सब देखे ना, सब बनाए ना। इसके बगैर ट्रेडिंग कैसी होगी मुझे बताएं आप। हैदर भाई, आज बनाता हूँ ना, बस ये सारी चीजें लेके। मेहनत करें, होमवर्क करें, थोड़ा सा वर्क करें, इंशाल्लाह ट्रेडिंग अच्छी होगी। ये देखिए, ये ये आरी ज्यादा प्राइस किस पे कितना बनाए, डिफरेंट है। वीकली वीकली पे भी बना ले, मंथली डेली पे भी बना ले। देखिए आप अपने आप से पूछें, आप क्या चाहते हैं? आप नहीं, हम स्विंग ट्रेड चाहते हैं? स्विंग ही चाहते हैं ना। स्विंग चाहते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में अपने ऑर्डर ब्लॉक्स बनाएं, वीकली टाइम फ्रेम में अपने ट्रेंड लाइंस बनाएं, और मार्केट के नेक्स्ट मूव फॉलो को तो वो पकड़ने डेली की। में भी कर ही रही होती है, डेली या 4 आवर में वही चीज फॉलो तो हाँ होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने फिर वो डेली का भी अलग से बनाना है, 4 आवर का भी अलग से बनाना है, तो बना लें। मगर मार्केट का नेक्स्ट मूव पकड़ना है तो आपकी वीकली टाइम फ्रेम की डायगोनल रेजिस्टेंस की बहुत जरूरत है, ठीक है ना। और इसके अलावा आपके ये 4 आवर टाइम फ्रेम में भी बेयर फ्लैग बन रहा है नहीं बन रहा देखने की बहुत जरूरत है। इसके अलावा आपके 1 डे टाइम फ्रेम में भी ऑर्डर ब्लॉक्स बने होने चाहिए। और आपके वीकली टाइम फ्रेम में जो पुराना असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज था, उसकी भी जगह को इसने बहुत रिस्पेक्ट दी। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, ये 30 मिनट की एक कैंडल है यहाँ पर। ये लाइन दिख रही है, ये लाइन दिख रही है। रेड वाली। चलिए स्क्रीन को और बड़ा, वॉल्यूम में बात करें। ये वाली लाइन दिख रही है, ये ये लाइन दिख रही है, मेरा डॉट जा रहा है इधर से उधर तक, हरमन जी भाई, हैदर भाई। जी, ऑर्डर ब्लॉक की लाइन दिख रही है। हाँ, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये ऑर्डर ब्लॉक अच्छा नहीं है, अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक की लाइन नहीं है। ये हमारा सही था सही। ना, ये देखिए पीछे जाते जाए, ठीक है, ये वही लाइन है ना, वही लाइन है ना, ये पीछे जाते जाते जाते, ये देखिए ये लाइन यहाँ पे क्रॉस कर रही थी। 4 घंटे में देखे और आसानी होगी। ये देखें, ये लाइन दिख रही है, लाइन इसको रिस्पेक्ट कर रहा था ना ये जी प्राइस जी एक्शन। जी। अगर ऊपर का भी हमें पता था, तो ऊपर हमें शॉर्ट लगाना था, मिनिमल सा रिस्क था, प्रॉफिट कितना ज्यादा था देखिए ना आपको। अभी ये जो लाइन है ना, इस लाइन की बात कर रहा हूँ, ये लाइन दिख रही है मेरा डॉट जहाँ पर हिल रहा है। जी समझ, जी जी समझ गया। ये लाइन देखिए कहाँ से आ रही है, लाइन दिख रही है यहाँ पर, वही लाइन है ये। जी देखिए लाइन जी। कहाँ से बनाई गई है, देखिए लाइन कहाँ है। यहाँ से जब लॉन्ग हुआ था बीटीसी 18901 से, और जो किस 6 आवर टाइम टाइम फ्रेम फ्रेम में का, बनी हुई है ये आपकी? वीकली टाइम फ्रेम पे बना दें इसको, ठीक है ना। सही ज्यादा है। देखिए ये क्या हो रहा है, ये यहाँ ही बना दी थी भाई,
यहां से पकड़ के एक रे खींच दी थी आगे, बीटीसी यहां से पहले उठ गया, यहां से आके 18563 से उठा, 18901 फिर पे, ये फर्स्ट ठीक है। 2 पॉइंट्स नहीं मिलाएंगे आप? जी जी, खुद ही बनेंगे वो आगे जाके। नहीं, मेरा कहने का ये मकसद है, आपने नीचे से स्टार्ट की ये 17,693 से, ठीक है। जी उसके बाद जो ग्रीन कैंडल पहले उठ गई है, तो वो सेकंड पॉइंट वो नहीं अटैच करेंगे इस लाइन हाँ, पे आप? ये एटीन फाइव यहाँ सिक्स से? की बात कर रहे हैं ना आप, हाँ इसकी जी। बात कर रहे हैं ना? हाँ, यहाँ से भी अटैच करें, वो एक अलग सिनेरियो था, ये एक अलग सिनेरियो है। जब यहाँ पे आ सही गया तो है। मैंने अपनी ट्रेंड लाइन को एडजस्ट कर दिया, ठीक है। ठीक एडजस्ट है। कर दिया, ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ क्या हो रहा है देखिए, ठीक है। और फिर आगे जाकर क्या हुआ, यहाँ पर भी इसमें सपोर्ट लेने की कोशिश की, ये देखें। मेरा जब मिस हुआ था तो हमें धो एक और मसला हमें है ना। हमें धोखा दिया जा रहा है, देखें, दो चार धोखा सौ दिया जा रहा है, क्योंकि ये उसी लाइन से सपोर्ट ली जा रही है, ये वो जो 17,000 पे बनाई गई थी, 593 पे। समझ में आ रही है फरुख बात। भाई, 400-500 से मिस होता है तो वो जो 200-300 से वो छोड़ देता हूँ मैं कि यहाँ से उठ ना जाए, ये बड़ा मसला है। परफेक्शनिस्ट ताकि बनने की कोशिश मत करें यहाँ पर। आप यहाँ पर जरा सा रिस्क लें, जरा सा रिस्क लें, और जरा सा रिस्क लेके यहाँ पर आप इस विक पे शॉर्ट लगाएं भाई, लगाएं। अगर प्रोबिंग कर रहे हैं, इस डोजी के अंदर आ रहे हैं, या इस कैंडल के अंदर आ रहे हैं, इस विक के ऊपर आ रहे हैं, प्रोबिंग कर रहे हैं, तो प्रोबिंग करके यहां तक डीसीए कर लें इस विक तक, और इस विक के ऊपर स्टॉप लॉस रखें। इतना सा रिस्क है। जब रिस्क छोटा सा है, मुझे बताया हैदर रजा भाई, फिर मैं शॉर्ट क्यों नहीं लगाऊंगा, बताएं। बस उस वक्त मैं मैनेज ही नहीं करता ये चीजें ना, मसला ये है, इसलिए मैं नहीं लगाया। मैनेज क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आप ज्यादा अमाउंट से ट्रेड करते हैं। मुझे पता है आपकी पता नहीं तकलीफ क्या है। फरूक भाई, उस वक्त साइकोलॉजी सारी उल्टी पड़ जाती है ना। नहीं, जब ट्रेड तक है तो आप बस जब तक मैं आप कम सोच रहा अमाउंट हूँ से अभी ट्रेड नहीं ट्रेडिंग करेंगे, लगाना ही छोड़ दूं कुछ अच्छा के लिए। जब तक आप कम अमाउंट से ट्रेड नहीं करेंगे, प्रोसेस को नहीं समझेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप बड़े बड़े बिग बिग प्रॉफिट्स इस मार्केट से बुक नहीं कर सकते। जितना लालच में आकर, जितना एक्स्ट्रा पैसा लगा के, ज्यादा पैसा लगाकर, मिसाल के तौर पे आपका पोर्टफोलियो $1,000 का है, और आप एक ट्रेड लगा ही रहे हो, 5% के हिसाब से नहीं लगा रहे हो, बल्कि 5% से भी नहीं लगानी चाहिए। नॉर्मल ट्रेडर भी 2 पार्ट्स में बाय करता है, या 3 पार्ट्स में, इवन इन फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ठीक है। या कम से कम 1% या 2% अपने कैपिटल से ट्रेड स्टार्ट करता है। प्रोबिंग नहीं कर रहा तो कम से कम ये जरूर कर रहा है वो, ठीक है। $1,000 वाले पोर्टफोलियो वाले की भी बात कर रहा हूँ, उसका 2% कितना होगा हैदर रजा भाई? बीस हजार डॉलर डॉलर हाँ, तो वो $20 से एंट्री लेगा। डायरेक्ट $100 से एंट्री लेगा तो उसकी भी चीखें निकल जाएंगी कि उसका तो पोर्टफोलियो ही $1,000 का भाई, $10,000 का नहीं है। समझ रहे हैं आप। जी। जी। तो आप अपनी अपने इमोशंस पर काबू नहीं पा सकते। आप ह्यूमन है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप पहले कम अमाउंट के साथ प्रैक्टिस करें, प्रोसेस को समझें, प्रोबिंग एंड पायरामिडिंग करें। इंशाल्लाह आपको डर नहीं लगेगा ट्रेड लगाने से, और आपका लॉस नहीं होगा, होगा भी तो बहुत मिनिमल होगा। यानी अगर मैं 22,850 की इस विग में घुसा था, यानी अगर मैं यहाँ घुस गया था 22,708, ठीक है, समझ में आ रही बात आपको। जी। और अगर पीछे मेरा ये 22,851 पे या 55 पे अगर मेरा स्टॉप लॉस भी था, तो मेरा रिस्क कम था या ज्यादा था? काम ही था। और मेरा रिवॉर्ड ज्यादा था। जी मुझे उम्मीद थी बिल्कुल। कि यहाँ तक कम से कम प्राइस आएगी, प्राइस कम से कम यहाँ तक आई कि नहीं आई। आई। अब मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, तो जहां से प्राइस शुरू हुई थी वहां तक प्राइस आएगी कि नहीं आएगी, जी बिल्कुल। बताएं। तो मैं, अच्छे अच्छे स्विंग ट्रेडर तो यहाँ तक वेट कर रहे होंगे अभी तक, जिन्होंने ऊपर से शॉर्ट लगाया होगा, उन्होंने अपना प्रॉफिट अब तक बुक नहीं किया होगा, या 50% कर लिया होगा प्रॉफिट। अच्छा, अभी जैसे थेरियम का करंट सिनेरियो है, मोस्ट प्रोबेबली उसने डिप करना है आफ्टर 10:30। इथेरियम का करंट सिनेरियो मोस्ट प्रोबेबली 10:30 डिप करना है।
हुजूर ये ऑलरेडी नहीं डिप कर रहा है बीटीसी के साथ नहीं, साथ। डीप है मतलब वो जो क्विक डीप के चांस है, तो उससे मैं अब इस ट्रेड इसलिए नहीं लूंगा कि हो सकता है वहां एक मार्च की वजह से कोई पंप मार के और फिर डंप मार जाए, या इस तरह के क्वेश्चन जहन में आते रहे। जी जी, उसका जवाब ये है कि इथेरियम किसे फॉलो करता है? बीटसी को। बीटीसी एसपीएक्स को, और बीटीसी एसपीएक्स दोनों कुल मिलाकर किसे फॉलो करते हैं? डीएक्सआई को। डीएक्सवाई को। तो डीएक्सवाई को देखेंगे आप कि वो ऊपर जा रहा है, तो आपको पता है कि क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में क्या होने वाला है, डंप। आप डीएक्सवाई को देखेंगे, डीएक्सवाई इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं ना, जब हम बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है ताकि जी सबका फायदा हो। इस वक्त डीएक्सवाई कंसोलिडेशन फेज में है, इस वक्त डीएक्सवाई नीचे जा रहा है जब हम बात कर रहे हैं। जी। ठीक है, करंट प्राइस एक्शन की बात करें तो प्राइस यहां से ऊपर जा सकती है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर आगे बहुत रेजिस्टेंस है, इथेरियम का मर्ज भी है, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो ये डंप चल रहा है ना बीटीसी में, इथेरियम को भूल जाए आप बीटीसी देखें, जो बीटीसी में 22,850 से डंप चल रहा है ना, ये कंटिन्यू है यहां तक, नीचे तक। ठीक है, और यहां से अगर ये कैंडल मिली है और यहां से अगर उठ रहा है, लॉन्ग लग रहा है, तो लगा दो लॉन्ग भाई, स्कैल्पिंग लॉन्ग ही समझ के लगा दो, डरते क्यों हो? प्रॉफिट स्टॉप लॉस अपना 19,600 के नीचे रखनी। ठीक है, और ये चल रहा है भाई आपके सामने, लॉन्ग चल रहा है। क्लियर हो रही है बात? लेकिन उसने ऑर्डर ब्लॉक को टच ही नहीं किया, तो प्रॉपर लॉन्ग तो हम नहीं कहेंगे फिर, इस वजह से एंट्री नहीं लेंगे। हाँ, ना लें, वेट करें, ऊपर से शॉर्ट तो करें। आप ऊपर से शॉर्ट भी नहीं कर रहे, समझे ना मेरी बात को? ज्यादातर एंट्रीज फोमो में मार खा जाती हैं, और फेयर की वजह से अच्छी एंट्री मिस हो जाती है। फियर यूं होता है आपको हैदर रजा भाई, फियर यूं होता है आपको कि आप जो है, आप कम अमाउंट से ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आप प्रोसेस को नहीं समझ नहीं, मैं रहे। ये कह रहा हूँ कि कोई भी ट्रेड मोस्ट प्रोबेबली मेरी गलत एंट्री की वजह से खराब चली जाती है, क्योंकि मैं पहले एंट्री लेता नहीं हूँ कि जब बनती होती है नजर भी आ रही होती है, और फिर उसी डायरेक्शन में मूव करने की वजह से फोमो आता है, और वो फिर रिटेल ट्रेडर की तरह गलत पॉइंट पे एंट्री, और फिर मार्केट उठा के मारती है। प्राइस को तो साइड पे रख देना, अमाउंट को देखिए, एक हम बार। सब रिटेल ट्रेडर हैं, हम सब रिटेल ट्रेडर हैं, हम कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं है, हम कोई मार्केट मेकर्स नहीं है। मार्केट हमसे बहुत बड़ी है, मगर हमें अपना रिस्क और रिवॉर्ड मैनेज करके एंट्री लेनी है मार्केट में। ठीक है ना, अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो रहा है बार बार, सही है एंट्री लेने के बावजूद, यानी कि अगर इस वीक पे आपने एंट्री ली, ठीक है, इस लाइन पे, इस रेड लाइन पे, वन डे टाइम फ्रेम और क्लियर हो जाएगा। अगर आपने इस रेड लाइन पे एंट्री ली और इसके ऊपर अपना मिनिमल से स्टॉप लॉस रखा, और वो हिट भी कर देती है मार्केट, ठीक है ना, तो आप देखिए मार्केट हिट करने के बाद कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है। आप री एंटर हो जाए, अपने ट्रेडिंग प्लान से कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। वो ट्रेडिंग फिर प्लान री मैंने एंट्री वो की डिटेल में एंट्री नहीं बताया, होती, वो जब डिटेल में स्टॉप लॉस। बताया, यहाँ से ट्रेडिंग प्लान बताया मैंने आपको, बताया ना, बताया ना, डाउन ट्रेंड शॉर्ट अच्छे मिस नहीं करने। तो जब जब ये हमें ऐसी हरकत दिखाएगी, प्राइस एक्शन ऐसी हरकत दिखाएगा, हमें 10 कॉन्फ्लुएंसेस मिल रहे होंगे। मिसाल के तौर पे आरएसआई में, आरएसआई 393 है, जी। आरएसआई 1461.3 है, जी। डेली टाइम फ्रेम है ना हुजूर? जी डेली टाइम फ्रेम में बिल्कुल। है ना भाई? हाँ, जी कॉन्फ्लुएंस मिल रहा लेकिन है शॉर्ट का कि नहीं मिल रहा? फोरा लेकिन टाइम फ्रेम में आर बेयर एस आई फ्लैग फोर्टी बनाया था। 70 प्लस भी तो होनी चाहिए कॉन्फ्रेंस के लिए। फोरा टाइम फ्रेम में हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हम बनाते हैं, उसमें बेयर फ्लैग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है, दिख रहा है ना? जी। तो इस वीक पे शॉर्ट लगाना है नहीं लगाना है? लगाना है हुजूर। इस चार रेड ग्रीन कैंडल को देख के डर जाएंगे क्या? ट्रेडिंग प्लान भूल जाएंगे अपना? ट्रेडिंग प्लान क्या था? ट्रेडिंग प्लान ये यही था कि अच्छा होता, शॉर्ट मिस यही नहीं है करना। असल में। आपको ऐसा लगता है कि जब यहाँ
यहाँ पे वनडे टाइम फ्रेम में RSI 393 है और RSI 1461.3 यहाँ दिखा रहा है। और इसके बाद वाली कैंडल में भी RSI 14 जो है वो चला गया था मेरे ख्याल से 70 के करीब। व्हाट्सोएवर 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी ये जोश में BTC, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? RSI 1470 अबव चल रहा है। तो मैं यहाँ पे इस विक पे शॉर्ट क्यों नहीं लगाऊंगा भाई? मैं तो वो शख्स हूँ जो यहाँ पे शॉर्ट लगाएगा और आप लोग को बोलेगा अभी प्राइस ऊपर जाएगी, ऊपर से शॉर्ट करना नहीं भूलना। मैं तो वो शख्स हूँ ना। क्यों? क्योंकि कम अमाउंट से ट्रेड लेता हूँ, DCA करना जानता हूँ। आप लोगों को अल्लाह की रजा के लिए, फॉर द सेक ऑफ गॉड ऑलमाइटी, एडवांस में बताना चाहता हूँ कि देखो मैं अभी से घुस गया हूँ, आप लोग पीछे से घुसने में कतराना नहीं। आप मुझे रिपीट करें हैदर रजा भाई, ऐसा मैं करता हूँ या नहीं करता हूँ? जी बिल्कुल, प्रैक्टिस है ना असल में, तो नहीं नहीं, आप नहीं मैं इस समझ रहे, चीज पे अमल नहीं कर। नहीं समझ रहे मेरी बात को। जब आपने देख लिया कि मैंने ग्रुप के अंदर यहाँ पे शॉर्ट लगा के या यहाँ पे शॉर्ट लगा के आपको बोल दिया कि अब प्राइस ऊपर जाएगी, आप लोगों ने शॉर्ट लगाने से मत कतराएं, असल में वो शॉर्ट इशू जरूर ये लगाना। बना है कि तो आप मैं क्यों चाहते हैं कि मैक्सिमम मैं आपको ये लाइन का प्राइस बताऊं कि यार 22,850 से शॉर्ट लगा देना? मैं मैक्सिमम आप खुद उसमें देखे आप ना। मैसेज में था ना कि 23,350 से 2400 तक, 24 के तक भी आपको मिले, तो मेरे जहन में फिर वो चीज सरकास्टिक, चली गई। नहीं नहीं नहीं, सरकास्टिक वे में बोलता हूँ मैं, वो सरकास्टिक वे में, वो लिटरली नहीं बोल रहा मैं आपको। मैं तंजिया बोल रहा हूँ, सरकास्टिकली बोल रहा हूँ कि प्राइस अगर यहाँ तक भी जाए, मुझे गलत साबित कर दे, मुझे पागल साबित कर दे, मैनिपुलेशन की कोई इंतहा हो जाए, यहाँ से शॉर्ट मैंने लगाया है, या मैंने, हाँ यहीं से लगाया था, यहाँ से मैंने शॉर्ट लगाया इस डोजी से, प्राइस ऊपर जाएगी, मैं बोल रहा हूँ आपको, प्रॉफिट में हूँ, बोल रहा हूँ आपको, ट्रेड नहीं बंद कर रहा। ये कैंडल बनी 4 घंटे की, 8 घंटे तक प्राइस ऊपर गई, उसके बाद मैंने आपको कितना टाइम दिया? आप मेरी बात को समझें, आप लोग ये खुद कर सकते हैं जब आप प्रोसेस समझ जाएंगे। तो ट्रेडिंग, अगर मेरी ट्रेड गलत साबित भी हो जाती मैं तो इसलिए भी तो प्राइस कह रहा हूँ कितनी कि ऊपर चली जाती? लगाए बगैर ही अभी स्टार्ट बंदा कर दे। नहीं नहीं, अभी मैं रीस्टार्ट करूंगा अपनी बात को। मैंने यहाँ पर जब शॉर्ट लगाया, आप लोगों से कहा प्राइस ऊपर जाएगी, जबकि प्राइस नीचे गिर रही थी। 8 घंटे प्राइस नीचे गिरी, गिरी ना? मैं जी आप बिल्कुल। लोगों से कह रहा हूँ कि ऊपर जाएगी और फिर शॉर्ट लगाना है, तो कुछ सोच के बोल रहा हूँ ना। तो वो फिर आगे आप भी बना, वो क्या सोच के बोल रहा हूँ वो आप भी देख सकते हैं कि हमारी वीकली डायगोनल रेजिस्टेंस है, जो ट्रेडर्स की साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, जो हमारे डाउन ट्रेंड को प्रूव करती है। अगर इधर से BTC फ्लिप हो जाता है, जैसे नीचे फ्लिप हो गया था, समझ रहे हैं, अपने फॉलिंग वेज से 4 आवर टाइम फ्रेम में, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे भी फ्लिप हो जाता तो बुल रन नहीं शुरू हो गया?